हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले ही यूपीएससी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें आपने देखा कि जामिया से बहुत सारे बच्चों ने इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन अपना पक्का करवाया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये जामिया में किस प्रकार से हम लोग फ्री रेसिडेंशियल जो कोचिंग है जामिया का यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, हम लोग उसमें किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, क्या क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, इसमें अगर एडमिशन हो जाता है तो इसकी कोर्स स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें जाने के बाद हम लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या इसमें एडमिशन होने के बावजूद क्या हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, इन सब के विषय में मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बातें बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर अगर एक नए व्यूअर है तो यूपीएससी व बीपीएससी के रिगार्डिंग इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जामिया फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सुना ही होगा कि जामिया जो है एक ऐसी, आप कह सकते हैं कि फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग में अब तक जो है तकरीबन अगर बात कर ले तो 270 के आसपास कैंडिडेट्स जो है इसी जामिया फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग से सिलेक्ट हो चुके हैं पिछले कई वर्षों का अगर जोड़ करके देखा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि इसमें कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो सकती है। तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो बच्चे होते हैं वो इसके लिए अब अप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें आ जाते हैं मुस्लिम्स, उसके बाद आ सकते हैं जैन, उसके बाद आ सकते हैं बुद्धिस्ट, उसके बाद आ सकते हैं पारसीज। ये सब जो हमारे देश में जो आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एससी एसटीज़ कम्युनिटी के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात आती है जब वुमेन कैंडिडेट की, तो वुमेन कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है वो इसमें अप्लाई कर सकती है। तो ये बात आ गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उसके बाद यहाँ पर अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सबसे पहले बात आती है कि इसका एग्जामिनेशन कितने सेंटर्स पर होता है। तो मेनली जो है हमारे इंडिया में जो आप कह सकते हैं कि जो जामिया का जो फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग के लिए जो एग्जामिनेशन टेस्ट लिया जाता है वो मेनली 6 सेंटर्स पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहला सेंटर दिल्ली में है, दूसरा श्रीनगर, तीसरा लखनऊ, तीसरा उसके बाद चौथा बैंगलोर, उसके बाद पाँचवा गुवाहाटी और छठा जो है केरल में आपका मौजूद है। तो ये 6 सेंटर्स है अभी तक फिलहाल जामिया के एग्जाम लेने के लिए, यहाँ पर मुख्य रूप से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। वहीं बात कर ले इसके एग्जाम पैटर्न की, किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होता है, कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से एग्जाम लिया जाता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताते चलूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न को मैंने 2 भाग में मेनली डिवाइड कर लिया। और ये जो जामिया जो अपना फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लेती है उसको 2 भागों में लेती है। पहले को बोलते हैं रिटन एग्जामिनेशन, दूसरे को बोलते हैं इंटरव्यू एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन की बात कर ले तो ये टोटल आप कह सकते हैं कि 120 मार्क्स का होता है। वहीं आपका इंटरव्यू एग्जामिनेशन जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, यानी 30 मार्क्स का होता है। दोनों का अगर मिला दिया जाए तो आपका जो है कुल मिलाकर के 150 अंकों का जामिया के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें अगर बच्चे मुख्य रूप से स्कोर अच्छा करते हैं तो उनका जो है सिलेक्शन हो पाता है इसके लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि जो रिटन जो एग्जाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जो आपका होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी जिसमें आपको मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। और इसका सिलेबस भी मेन वही सिलेबस है जो आपके यूपीएससी का सिलेबस होता है। वहीं इसका जो पेपर 2 होता है वो इसमें आपको एस्सेज लिखने होते हैं, यानी एस्से लिखने पड़ते हैं। और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। और ये दोनों एग्जाम एक दिन ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। पेपर यानी आपका जो रिटन टेस्ट है वो एक दिन ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहले आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसको 1 घंटे के बाद आपसे ले लिया जाएगा। और अगले जो पेपर 2 है इसको करने के लिए आपको 2 घंटा का और अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए आपको जो है बाद में कॉल किया जाएगा या आपको बुलाया जाएगा, तो वो जो है आपका मुख्य रूप से 30 मार्क्स का इसका एग्जाम होता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम के पैटर्न की। अब बात आ जाती है कि मान लीजिए कोई बच्चा इसमें अगर सिलेक्शन ले लेता है तो उसके लिए मुख्य रूप से क्या क्या आप कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है और किस प्रकार से इसमें क्या कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, तो उसके विषय में मैं आप लोगों को बताते चलूँ। तो जामिया में जो है अबाउट जो है हर वर्ष जो है मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि मेनली 200 के आसपास इसमें सीट्स होते हैं और पूरे भारतवर्ष से 200 बच्चों को इसमें चुना जाता है, लिया जाता है। जो कि आप कह सकते हैं कि जो पूरा छाटा हुआ जो 200 बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनको मुख्य रूप से इसमें लिया जाता है। और इसके अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गेस्ट लेक्चर्स आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जामिया का जो फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग है वो अन्य कोचिंग के मुकाबले में थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। यहाँ पर चीज़ों को पढ़ाने से ज़्यादा यहाँ के मॉक इंटरव्यूज़ और आप कह सकते हैं कि गाइडेंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर आपको आप जो नॉर्मल जो कोचिंग संस्थान होते हैं उससे ये कहीं हट करके है। यहाँ पर आपको एक इस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा जो कि आपके परीक्षाओं के
दृष्टि से अगर देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जितने बच्चे इस यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं या जो लोग यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं वो यहाँ आकर के एज अ गेस्ट लेक्चर आपको लेक्चर देने का काम करता है, आपको गाइड करने का काम करते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ता है। बात आ जाती है कि क्या यहाँ हमको रहने के लिए कुछ पैसा भी देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाइब्रेरी चार्ज, कोचिंग चार्ज वगैरह ये सब कुछ नहीं देखने को मिलता है। हाँ, अगर आप इसके हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ अगर आप खाना खाते हैं तो उसके लिए आपको जो है मुख्य रूप से 3,000 रुपये प्रति महीने आपको देने पड़ेंगे, 3,000 रुपये। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये है आपका इसका पूरा एक स्ट्रक्चर। वहीं बात अगर कर ले कि इसके फैसिलिटीज़ को, तो फैसिलिटीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर आपको लाइब्रेरी देखने को मिलता है, यहाँ पर गेस्ट लेक्चर्स आपके सामने आते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है बाई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि और भी विशेष प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर जाकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने आप कह सकते हैं कि अपने सीनियर्स से। तो इस प्रकार से एक फ्रेंडली माहौल मिलता है जिससे बच्चे का जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आपके सामने कुछ जामिया फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग से संबंधित कुछ जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपके सामने बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, और अभी भी अगर कोई डाउट आपके मन में बना हुआ है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको समाधान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।